का इंतजार कर रही थी। हा 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 हा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो रात को बच्चों को अपने साथ लेके जाती है। लेकिन 3 बच्चे, अनन्या, साहिल और ऋषव, इन बातों से अफवाह मानते थे। एक दिन रात के अंधेरे में उन्होंने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाएंगे। क्या तुम डरते हो? हंसी उड़ाते हुए कहा, देखो हम सब मिलकर अंदर जाएंगे और सारी बात समझेंगे। तीनों हंसी खुशी हवेली की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। हा 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 हा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अनन्या और ऋषव घबराए, लेकिन साहिल हंसते हुए बोला, तुम डरपोक हो, कुछ नहीं होगा, चलो। अचानक हवेली के दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बच्चे कांपते हुए अंदर गए और तभी एक तेजी सी हवा सांसें रोक दी। कमरे में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जो चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई थी। तुम लोग मेरे खेल के हिस्सा बन चुके हो, उसकी आकृति ने धीमी से आवाज में कहा। बच्चे ने एक दूसरे को देखा। क्या यह चुड़ैल है? ऋषव ने डरते हुए पूछा। जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, कमरे का दीपक बुझ गया और चारों ओर अंधेरा हो गया। अब तुम भाग नहीं सकते, वह आवाज आई और फिर से वह अजीब सी आवाज सुनाई दी। खेल शुरू हो गया है, हा 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 हा। साहिल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम डरेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही वह बोला, एक पुरानी घड़ी की आवाज आई। 12 बज चुके थे। अरे नहीं, अनन्या चिल्लाई, क्या अब हमें वापस नहीं लौटने दिया जाएगा? तभी कमरे में एक पुरानी संदूक खुला और उनमें से एक किताब निकली। किताब के अंदर एक संदेश था, सच बोलो और चुड़ैल भाग गई। तीनों बच्चों ने एक साथ एकजुट होकर कहा, हम डरते नहीं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, चुड़ैल अजीब सी हंसी सुनाई दी, हा 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 हा, और उसकी आकृति धुंधली हो गई। तुम बच गए। चुड़ैल की आवाज़ धीमी हो गई और वह पूरी तरह गायब हो गई। हवेली फिर से शांत हो गई और बच्चे बाहर निकल आए। लेकिन क्या चुड़ैल सच में चली गई थी या फिर वह किसी और बच्चे का इंतजार कर रही थी? हा 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 हा।